नवारि धारा हि सित्तपय कमलम वरसयल विमल केवल पयास्यासेस तच्छद्धम सायारुणायारु भवियाणं जीर्ण देसियो धम्मो नम्योन्नतं जिनिन्दं सावय धम्मं परूरे। नमस्ते नमस्ते बधाई हो। इंद्रों के मुकुटमणियों की किरण रूपी जल धाराओं से जिनके चरण कमल अभिषिक्त है, अर्थात इंद्रों के मुकुटों के रत्नों की किरणों को ही जल धारा का रूपक दिया, ये रूपक अलंकार है। और उन किरण रूपी जल धाराओं से जिनके चरण कमल अभिषिक्त है, अर्थात उन धाराओं से जिन चरण कमलों का अभिषेक हो चुका है और जिनके पास उत्तम संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान है और उसके माध्यम से जिन्होंने अशेष तत्वार्थ को अर्थात समस्त तत्वार्थों को प्रकाशित किया है और जिनके द्वारा भव्य जीवों के लिए सागार और अनगार धर्म की देशना दी जा चुकी है, उन प्रसिद्ध जिनेंद्र को नमस्कार करके सावय धम्मम परुहेम श्रावक धर्म की हम वसुनंदी आचार्य प्ररूपणा करते हैं। विउलगिरि पव्वयेणम इंद भूयिणा सेणीयस्य जहदिष्ठम तह गुरु परिवाडी भणिज्यमाणं निसामेह। विपुलाचल विपुलगिरी पर्वत पर, प्रणाम वाक्यालंकार है। इंद्रभूति द्वारा अर्थात गौतम गणधर द्वारा जह जिस प्रकार सेणीयस्य सिट्ठम श्रेणिक राजा के लिए जो शिष्ट का अर्थ होता है कहा गया या सिखाया गया, तह उसी प्रकार गुरु परिवाड़ी गुरु परिपाटी से गुरु परंपरा से भणिज्यमाणम जो कहा जा रहा श्रावक धर्म है उसका हम परुवेम ऊपर से उसकी अनुवृत्ति करेंगे, तो उसका हम प्ररूपण करेंगे। तो फिर संबोधन कर रहे हैं निसामेह, हे भव्य जनों आप सब सुनो। हम श्रावक धर्म का प्ररूपण कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने सुनकर श्रेणिक राजा को शिक्षा दे दी श्रावक धर्म की। भले ही श्रेणिक राजा श्रावक न बने हो, लेकिन क्या होता है कि ज्ञान और श्रद्धान होने में क्या हानि? ज्ञान और श्रद्धान होने से कालांतर में आचरण में भी निर्मलता आ जाती है। अब आयु बंद हो चुका था, इस कारण अनुव्रति नहीं हो पाया। उन्होंने पूछा भी था, गंधर्वों से उन्होंने प्रश्न भी किया था कि मैं इतना सब स्वीकार कर रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ, पर मुझे व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते? तब फिर वहां से उत्तर मिला था, चत्तारि विखेत्तायं आउग बंधेन होई सम्मतम अणुबद महुबदायं न लहई देवाउगम मुक्तम। अपने जीवन के 2/3 भाग व्यतीत हो जाने पर यदि किसी को सब कुछ समझने के बाद, जानने के बाद, श्रद्धा करने के बाद भी व्रत धारण के भाव नहीं होते, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो बोले कि देवाउगम मुक्तम,
अगर उस जीव ने देवायु का बंध किया हो तो वो अणुव्रती और महाव्रती हो सकता है, यानी संयमा संयम और फिर संयम के गुण स्थानों को प्राप्त कर सकता है। और यदि उसको 3 आयुओं में से किसी का भी बंध हो गया हो तो फिर उस भाव में उसको व्रती बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, उसको चौथे गुण स्थान से ऊपर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। चत्तारी खेताएं आवोग बंधेन सम्मतम हुई, चारों गति संबंधी जो क्षेत्र है वहां की आयु को बांधने के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। मैंने नरक जाने वाला, तिर्यंश में जाने वाला, देव गति में, मनुष्य गति में जाने वाला जीव सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन देव गति को छोड़कर अन्य 3 गतियों में जाने वाला अणुव्रत और महाव्रत धारण नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर क्या है कि गुणस्थान की अपेक्षा से इसको ग्रहण करना, 5वें और 5वें से ऊपर वाले गुणस्थानों को प्राप्त नहीं हो सकता, चौथे तक तो रह सकता है, ऐसा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि निशा में है। महावीर स्वामी से सुनकर गौतम स्वामी ने श्रेणिक राजा को शिक्षा दी। अब गुरु परिपाटी से, कौन से गुरु परिपाटी से? गौतम गणधर ही गुरु है, क्योंकि वही महावीर स्वामी के समूह शरण के प्रथम आचार्य थे। और फिर सुधर्माचार्य आदि 11 गणधर थे। फिर गणधरों की परिपाटी के उपरांत फिर पंचम काल में 5 श्रुत केवली हुए, फिर 10 पूर्वधारी हुए, फिर 11 अंगधारी हुए, फिर ज्ञान घटता चला गया, फिर 1 अंगधारी आचार्य हुए कुछ, और उसके बाद फिर न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, फिर धरसेन आचार्य हुए। फिर धरसेन आचार्य महाराज ने पुष्पदंत और भूतबली इन 2 मुनिराजों के लिए अपना ज्ञान अंत में प्रदान कर दिया, और उन्होंने जैन सिद्धांत की रचना करके, लिपिबद्ध करके उसकी रक्षा की, आगम की रक्षा की। और जिस तिथि को उस ग्रंथ की पूजा की गई 6 खंड बने थे, तो षटखंड आगम नाम पड़ा उसका। जिस दिन पूजा हुई वो पंचमी का दिन था, जेठ सुदी पंचमी था, शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया जाता है। फिर अनेक आचार्य हुए, तो उस परिपाटी में वसुनंदी आचार्य भी हुए। तो उन्होंने श्रेणिक और इंद्रभूति गौतम गणधर का नाम लिया। तो उन महान आत्माओं का नाम लेकर के उन्होंने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता को प्रकट किया है कि मैं कोई अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर ये ग्रंथ जिस प्रकार इंद्रभूति के द्वारा श्रेणिक राजा के लिए सिखाया गया था, जो उपदेश, जो शिक्षा दी गई थी, तो बिल्कुल उसी प्रकार का गुरु परिपाटी है। गुरु की परिपाटी से जो हमें प्राप्त हुआ है, परुवेम वाणिज्यमाणम, वो कहा जा रहा है गुरुओं के द्वारा अपने अपने शिष्यों को, तो बस वो हम उसका प्ररूपण कर रहे हैं। निशा में भय भव्य जनों, सुनिए, उसको ध्यान से सुनो। दंसण वयसामाय पोसह सच्चित्राय भक्तेय बंभारंभ परिग्रह अणुमण उद्दिष्ट देश विरयम्मि। ये गाथा उपासक अध्ययन से उद्धृत है, जो 7वां अंग है, द्वादशांग में से जो 7वां अंग है, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन है। ये गाथा धवला में भी आती है, चारित्र पाहुड़ में भी आती है, गोमटसार जीवकांड में भी आती है, अनेक ग्रंथों में आती है गाथा। उन ग्रंथों की एक लंबी सूची तैयार हो सकती है। और यहाँ अब वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में 4थी गाथा है। कुछ किंचित पाठ भेद हो सकते हैं,
तो देश विरयम्मी, देश विरत गुण स्थान में, ये सावधानी से सुनने की बात है, क्योंकि वर्तमान में एक धारणा प्रचलन में है कि पंचम गुण स्थान दूसरी प्रतिमा से प्राप्त होता है। गाथा देखिए क्या कह रही है, देश विरयम्मी, देश विरत में, दंसण व सामायिक सचित राय भत्तेय ममारम परिग्रह अणमण उद्दिष्ट, ये 11 स्थान होते हैं। देश विरत में ये 11 स्थान होते हैं। तो पहली प्रतिमा अविरत की नहीं है, देश विरत की है। इसी गाथा से एक शब्द मात्र से ये बात प्रमाणित हो जाती है, और आगम प्रमाण मिल जाने के बाद सारे सम्यक दृष्टि हाथ जोड़कर बिना किसी तर्क वितर्क के उसको शिरोधार्य करते हैं। फिर कोई उसके बाद में उहापोह नहीं, आगम है तो बस वो अतर्क गोचर है, उसमें कोई तर्क नहीं लगता। तो जिनेन्द्र के वचन है, गुणस्थान की बात कौन छद्मस्त जानता है क्या? ये तो जिनेन्द्र भगवान ने बताया कि देश विरत में ये 11 स्थान होते हैं। कौन से 11 स्थान? तो दर्शन, व्रत, सामयिक, प्रोषद, सचित, फिर रात्रि भक्त और ब्रह्म, आरंभ, परिग्रह, अनुमनन, उद्दिष्ट। इसमें क्या है कि नाम दिए हैं उन्होंने, कुछ त्याग रूप है और कुछ ग्रहण रूप है। इनमें से 11 नामों में कुछ हेय है, कुछ उपाधि है। जैसे सचित है अथवा रात्रि भोजन है, ये हेय है। उद्दिष्ट है, वो हेय है। परिग्रह जो है वो हेय है। आरंभ जो है वो हेय है। अनुमनन जो है वो भी हेय है। तो इनमें कुछ हेय रूप है और कुछ उपादेय रूप है। जैसे दर्शन है, दर्शन उपादेय है। व्रत है, व्रत उपादेय है। सामयिक है, उपादेय है। प्रोषद है, उपादेय है। तो प्रारंभ के 4 जो स्थान है, जिनको 4 प्रतिमा कहते हैं, और फिर उसके बाद 7वां जो स्थान है ब्रह्मचर्य, वो भी उपादेय है। बाकी ये है। अब रात्रि भक्त का अर्थ, दूसरा अर्थ ये भी होता है कि दिन में ब्रह्मचर्य धारण करना। ये पूर्ण ब्रह्मचर्य से पूर्व अवस्था की स्थिति है। यानी 11 स्थानों में से पूर्ण ब्रह्मचर्य 7वां स्थान है, और उससे पिछला जो स्थान है 6ठा स्थान, वहां पर दिन में ब्रह्मचर्य व्रत है। तो वो राय भक्त, उसको भी राय भक्त नाम से जाना जाता है। सम्मत विवज्यस जीवस जम्माण संति तम्मा सम्मतम सुनः गोच्छामि। आचार्य कहते हैं कि चूंकि ये 11 स्थान सम्यक्त विवर्जित जीव के पास नहीं हो सकते, सम्यक दृष्टि जीव ही इन 11 स्थानों पर आरूढ़ होता है। तम्मा, इसलिए सम्मतम गोच्छामि, मैं पहले सम्यक्त का कथन करूंगा। हे भव्यजनों, सुनः, आप सब सुनो। सुनः बहुवचन, एक वचन में शृणु होता है और शृणुत बहुवचन होता है, तो ये शृणुत है। अत्तागम तच्चाणम जम सद्दहणम स्वनिम्मलम हुई संकाय दोष रहियम तम सम्मतम मुनि यवम। आप्त, आगम और तत्वार्थ, इन तीनों के प्रति जो सुनिर्मल श्रद्धान होता है, शंका आदिक दोष से रहित श्रद्धान होता है, तम सम्मतम मुनियम, वह सम्यक्त जानने योग्य है। अर्थात उसे आप लोग सम्यक्त जानो।
शंका कांक्षा आदि दोष होते हैं सम्यक दर्शन से संबंध रखने वाले। तो सम्यक प्रकृति के उदय से कुछ दोष उत्पन्न होते हैं क्षायोक्षमिक सम्यक में, तो उनसे बचना होता है। सम्यक दृष्टि जीव को उन दोषों को जान लेने के बाद आप अपने आप को रोक सकते हैं दोष रूप परिणत होने से। क्योंकि अब देखिए, सबको मालूम है कि क्रोध के उदय से क्रोध होता है, मान के उदय से मान होता है, सम्यक प्रकृति के उदय से चल मलिन आगार दोष होता है। तो आप जान लोगे तो फिर आप अपने आप को संभाल सकते हैं। शोक प्रकृति के उदय से शोक होता है, तो आपको पता है कि शोक के उदय से शोक होता है, तो आप कोई ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि जिससे शोकाकुल ना हो, अपने आप को वहां से रोके। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि इन दोषों से रहित जो निर्मल श्रद्धा है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो दोष है वो है तो सही वहां पर, लेकिन वो दोष श्रद्धान संबंधित दोष है। सम्यक दर्शन जो है वो तो वो श्रद्धान है, दोष जो है वो सम्यक दर्शन नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन और दोषों को कथनचित भिन्न करते हुए सम्यक दर्शन उस श्रद्धान को कह रहे हैं और दोषों को उससे अलग समझा रहे हैं। अत्ता दोष विमुक्खु उव्वावर दोष वज्जियम वयणम तच्चाई जीव तप्वा याय समयम मिनेयाणी। अत्तो होना था ना पाठ, आपकी प्रति में अत्तो पाठ है, अत्ता लिखा है। अथवा ऐसा भी हो सकता है आत्मा को अत्ता बना हो, प्राकृत में बनाया हो तो बन जाएगा। पर आत्मा शब्द यहाँ पर विवक्षित नहीं, यहाँ पर आप्त शब्द है। वसुनंदी श्रावकाचार्य की कोई अन्य प्रति अगर हो तो उसमें देख सकते हैं। अभिप्राय यही हुआ कि दोष विमुक्त को अत्तो, 18 दोषों से जो विमुक्त हैं वे ही आप्त हैं। आप्त का अर्थ क्या होता है? उसमें प्र उपसर्ग लगा लो तो प्राप्त बन जाता है। तो जिन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त किया है और जो धर्म के नायक है, 18 दोषों से रहित तीर्थंकर ही होते हैं, वे आप्त हैं। क्योंकि ऐसा नियम बताया कि आप्त सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी होते ही है, जबकि अन्य जो अरिहंत है, कई अरिहंत ऐसे हैं जो हितोपदेशी नहीं भी होते, लेकिन जो आप्त है तीर्थंकर, वो उनके लिए नियम है कि वर्ष पृथक्त्व काल उनका देशना काल रहता ही है जगन में। उत्कृष्ट काल तो ठीक है, अगर पूर्व कोटि की आयु है तीर्थंकर भगवान की, तो जिस आयु में उनको केवल ज्ञान हो जाएगा वहां से लेकर पूर्व कोटि काल तक के वो चलेगा उनका देशना काल। फिर अंत में तो मोक्ष जाने के पहले योग निरोध आदि का काल निकल आएगा अलग से, उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे देशना काल में। तो जो 18 दोषों से मुक्त है वही तीर्थंकर है, वही आप्त है। और उव्वावर दोष वज्जियम वयण, और उनके वचन कैसे हैं, उनकी वाणी कैसी है, अर्थात जिन वचन या आगम का क्या स्वरूप है। तो बोले पूर्वापर दोषों से वर्जित है। पहले कुछ कह रहा है और अपर यानी बाद में कुछ दूसरा कह रहा है, ये दोष भगवान की वाणी में नहीं। भगवान की वाणी में वो कहीं से भी उनके वचन उनके वचनों से खंडित नहीं होते, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी सब छद्मस्तों के वचन अपने आप से खंडित हो जाते हैं। सर्वज्ञ के वचन
उनके वचनों द्वारा खंडित नहीं होते। कभी दो कथन होते हैं दो नयों से, पर उन कथनों का अर्थ ये नहीं है कि अब जैसे महावीर स्वामी राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, अब कोई कहे कि नहीं त्रिशला के पुत्र थे, नहीं राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, वो दो कथन है, दोनों के पुत्र थे वो तो, उसमें झगड़े की बात ही नहीं है। तो दो विवक्षा से अगर कथन किया है भगवान ने तो वो प्रतीत होगा आपको कि दो कथन है, वास्तव में वो कथन शैली है, कहने का प्रकार है। वो एक इस प्रकार से कह दिया, दूसरा उस प्रकार से कह दिया, एक अपेक्षा से किसी को पुत्र कह दिया, दूसरी अपेक्षा से उसी को पिता कह दिया, है तो वो एक ही। तो वो पूर्वापर विरोध नहीं कहलाता। पूर्वापर विरोध उसको कहते हैं कि आप प्राणी हिंसा को हिंसा भी कहो और प्राणी हिंसा को अहिंसा भी कहो, उसका नाम पूर्वापर विरोध है। तो तीर्थंकर कौन है? 18 दोषों से विमुक्त। और उनके वचन कैसे हैं? तो बोले पूर्वापर दोष से विरुद्ध, पूर्व यानी पहले और अपर यानी बाद में। एक दूसरे से अगर बात कट रही हो तो वो दोष माना जाता है, उससे रहित। पर तच्चाई जीव दब्वाई आई समय नहीं आनी, तत्व तत्वानी छाया ही निकलेगी। ये जो तत्व है वो क्या है? तो बोले जीव द्रव्यादिक। यहाँ पर तत्व से तत्वार्थ लेना अभिप्राय में, क्योंकि मूल में क्या लिखा है छठी गाथा में? अत्तागम तच्चाण, वहां पर भी तत्व लिखा है, और उससे पहले क्या लिखा है? मंगलाचरण में अशेष तच्चत्थम लिखा है। वास्तव में देखा जाए तो तत्व जो है वो अर्थ के बिना नहीं होता, और अर्थ जो होता है वो तत्व के बिना नहीं होता। इसलिए जहाँ तत्व कह रहे हैं वहां पर तत्वार्थ को भी स्वीकार करना होता है, जहाँ अर्थ कह रहा है वहां तत्व को भी स्वीकार करना होता है। तत्व यानी स्वरूप होता है, अर्थ यानी द्रव्य गुण पर्याय वाला जो पदार्थ है उसको अर्थ कहते हैं। और ये नियमसार ग्रंथ की 9वीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तत्वार्थ की परिभाषा दी। तत्वार्थ किसे कहते हैं? अभी अपन पता नहीं कितने वर्षों से तत्वार्थ तत्वार्थ बोलते आ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार, तत्वार्थ सार, बहुत सारी बातें करते हैं अपन तत्वार्थों की। पर ये है क्या तत्व? तत्वार्थ क्या है? तो आप देखिएगा नियमसार ग्रंथ में 9वीं गाथा है। जीवा पुग्गल काया से शुरू होती है वो गाथा। जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्माय धम्मा धम्माय काल मायासम काल आयासम तच्चत्ता यदि भणिदा, ऐसे गाथा। प्रणाणा गुण पज्जेयी संयुक्त। अब देखिए बड़ी सुंदर गाथा है। जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्माय काल आयासम तच्चत्था यदि भणिदा नाना गुण पज्जयी संयुक्ता। नाना गुण और पर्यायों से संयुक्त जो 6 द्रव्य हैं वे ही तत्वार्थ कहे गए। जीव, पुद्गल काय, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, ये जब नाना गुण पज्जयी संयुक्ता, नाना गुण और पर्यायों से जब ये संयुक्त रहते हैं तो तच्चत्था इति भणिदा, तत्वार्थ इस प्रकार से कहे जाते हैं।
तो ठीक है, आप जो है तीर्थंकर सर्व दोषों से मुक्त है, उनके वचन जो है पूर्वापर दोष से रहित है, और तत्वानि जीवत द्रव्यादिकानि, जीवत द्रव्यायु लिखा है ना, उसकी संस्कृत छाया बनेगी जीवत द्रव्यादिकानि, जीव द्रव्यादिक जो है वे ही तत्वार्थ है। और समयमिणीयाणि, आगम में इनको पहचान लेना, आचार्य कह रहे हैं कि इनको जान लेना, आगम में है। समय का अर्थ आगम शास्त्र है। अब जो अतो दोष विमुख को, आप्त को दोष से विमुक्त का है, तो दोष भी बता दीजिए क्या होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि अवश्य बताते हैं। चोतन्ना भय दोषो, राओ मोहो जरा रुजा चिंता, मिच्चू खेयो सेयो अरेमो विमो जम्मम, निदातः विसाओ दोषाएहि वज्यो अत्ता, वर्णन्तस्य प्रमाणम संतत्थ परुवयम जम्मा। बहुत सुंदर गाथा है। अत्ता शब्द ही लिया है तो ठीक है, प्राकृत में ऐसा बन सकता है कि क्षुह यानी क्षुधा, तृष्णा यानी प्यास, भय का अर्थ सब जानते हैं डर, और दोष शब्द का अर्थ यहाँ पर द्वेष है, और राव का अर्थ राग है, मोह का अर्थ मिथ्यात्व है, जरा का अर्थ वृद्धावस्था है, रुजा का अर्थ रोग है, चिंता का अर्थ सबको पता है, मिच्चू मृत्यु, खेद का अर्थ दुख है, अथवा खेद का अर्थ कभी कभी थकान भी लिया जाता है कहीं पे, मैं खेद खिन्न हो गया पहाड़ चढ़ते चढ़ते, थक गया। फिर सेव, स्वेद, स्वेद का अर्थ प्रस्वेद, पसीना होता है, आरति का अर्थ मन नहीं लगना कहीं किसी स्थान पर, अप्रीति होना। फिर मद का अर्थ अहंकार है, मद का अर्थ नशा भी होता है। फिर विमोह का अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य। जन्म का अर्थ सब जानते हैं, निद्रा। तथा विषाद, विषाद का अर्थ भी दुख है। ये दोषा, ये 18 दोष हो गए। और ए वज्यो अत्ता, इनसे वर्जित जो होते हैं वो अत्ता होते हैं, अर्थात तीर्थंकर होते हैं। तस्वयणम प्रमाणम, उनके वचन प्रमाणभूत होते हैं, अर्थात सच्चे होते हैं। क्यों? जम्मा, क्योंकि संतत्थ परोवयम, वास्तविक पदार्थ का प्ररूपण करते हैं, वास्तविक पदार्थ के वे प्ररूपक हैं, इसलिए वे प्रामाणिक हैं। संतत्थ का अर्थ, संत का अर्थ है विद्यमान। अब विद्यमान तीनों काल की अपेक्षा से ले लेना, यहाँ पर केवल वर्तमान काल की अपेक्षा न लेकर त्रिकाल में जो चीज पाई जाए, मान लो अतीत काल में रही हो कोई चीज, अनागत काल में रहने वाली हो, वर्तमान में हो, उन सब का प्ररूपण करने वाला जो जिन वचन है वह प्रमाणभूत है, अर्थात सच्चा है। कई ऐसे भी केवली होते हैं जिनको बुढ़ापे में केवल ज्ञान हुआ, यानी बुढ़ापा पहले आ चुका था और बाद में केवल ज्ञान हुआ, इनको आता ही नहीं। कई ऐसे केवली होते हैं जिनको पसीना आता रहा फिर केवली हो गए। वो केवली होने के बाद तो नहीं हो सकता ना कुछ, क्योंकि परमावतारिक शरीर हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे दोष हैं जो जन्म से नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो केवल ज्ञान के बाद नहीं है। ऐसे कुल मिलाकर 18 दोषों से सर्वथा रहित होते हैं।
वैसे केवल ज्ञान के बाद तो ये सारे दोष केवली भगवान में नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई भी दोष नहीं मिलेगा। पर उस भाव की अपेक्षा से देखो तो फिर जो तीर्थंकर हैं उनमें प्रस्वेद जन्म से नहीं होता, उनमें रुजा जन्म से नहीं होती, और जैसे सनत कुमार मुनिराज हैं, कुछ ग्रंथों में उनको मोक्ष बताया है, जैसे उत्तर पुराण। तो मोक्षगामी होते हुए भी उनके शरीर में कितने रोग थे, मुनि होने के उपरांत भी कितने रोग थे, सैकड़ों रोग थे। और यहाँ तीर्थंकरों को तो जन्म से ही न रोग होते हैं, न पसीना होता है, और जरा वृद्धावस्था भी उनको जीवन भर नहीं आती, चाहे वो अंत में ही दीक्षा क्यों न ले। जैसे आदिनाथ भगवान थे, तो आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व की आयु होने पर दीक्षा धारण की, लेकिन उनका जो रूप था वो 16 वर्ष के कुमार के समान ही रहा पूरे समय। तो ये कुछ विशेषताएं तीर्थंकरों की। पर केवल ज्ञान के बाद तो ये 18 दोष किसी में भी नहीं होते। बस यही है कि कई केवली ऐसे हैं जो बोलेंगे नहीं, उपदेशक नहीं होते हैं, जैसे मूक केवली है, अंतकृत केवली है। तो अंतकृत केवली के विषय में प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में लिखा है कि वो अंतर्मुहूर्त में इतने बड़े बड़े उपसर्गों को जीत कर केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो केवल ज्ञान के बाद यद्यपि उपसर्ग तो समाप्त हो गया, क्योंकि केवली भगवान में केवल ज्ञान का जो अतिशय होता है, उपसर्ग का अभाव, पिछले सत्र में चर्चा थी ना। तो उपसर्ग का अभाव हो गया, तो उपसर्ग तो चला गया, लेकिन उपदेश का काल कहाँ बचा। उनको अंतर मुहूर्त में ही 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाना, तो उतने काल में उपदेश हो नहीं सकता। इसलिए वो अंतकृत केवली और मूक केवली तो उपदेश करते ही नहीं। और बाकी केवली जो है सामान्य केवली है, उनमें भजनी है। मान लो कोई केवली ऐसे भगवान हुए हैं कि जिनको मोक्ष जाने से थोड़े समय पहले ही केवल ज्ञान हो गया हो, बिना उपसर्ग के, बिना अंतकृत हुए, और फिर थोड़ी देर तक उनकी आयु थी, उसके बाद फिर तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान में चले गए, मोक्ष चले गए, तो उपदेश का काल ही नहीं था। ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। अब इसके बाद जीवा जीवा सववन दसंवरो निज्जरातः मुखो एयाई सत्त तच्चा इसद्दहन्तस्य सम्मत्तम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। सद्दहन्तस्य सम्मत्तम, इन तत्वों पर श्रद्धान करने वाले के पास सम्यक्त होता है। तो अब इन तत्वों पर श्रद्धान करने वाले के पास सम्यक्त होता है, तो इन तत्वों के बारे में कुछ जानकारी हो जाए तब तो श्रद्धान। क्योंकि जिस चीज की कोई भी जानकारी नहीं है उसको क्या मानेंगे अपन? कुछ तो जानकारी होना चाहिए, तब तो अपन अपने मान्यता बनाए उसके प्रति। जानेगा ही नहीं तो मानेगा किसको? तो कुछ जानना तो जरूरी है। सिद्धा संसार था दुविहा जीवा जिणी पंडता अशरीरानंत चौ ठयन्या निबुदा सिद्धा। सिद्ध और संसारस्थ ऐसे द्विविध जीव जिनों के द्वारा प्रज्ञप्त हैं, शरीर रहित, अनंत चतुष्टय से अन्वित, अनंत चतुष्टयण्या लिखा ना, अन्वित यानी सहित, अनंत चतुष्टय से सहित, और निर्वृता, निर्वाण को प्राप्त जो जीव हैं
वे सिद्ध है। तो संसारी और सिद्ध अथवा सिद्ध और संसारी के भेद से जीव के दो प्रकार जिनेंद्र भगवंतों ने बताए हैं, उनमें से जो शरीर रहित है, अनंत चतुष्टय से सहित है और निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, वे सिद्ध हैं। अनंत चतुष्टय यद्यपि अरहंतों में है, लेकिन वो निर्वृत्त नहीं है। सिद्धों के विशेषण में अनंत चतुष्टय से अन्वित भी है, शरीर भी है और निर्वृत्त भी है, वो सिद्ध है। निर्वृत्त का अर्थ होता है पूर्ण तृप्ति को प्राप्त। संसार था दुविहा थावर तस भेयो मणि यव्वा पंचमे थावरा खिदि जलगिवाऊ वन फयु फैणु। संसारस्थ जीव दो प्रकार के, और स्थावर और त्रस के भेद से संसारस्थ जीव दो प्रकार के जानने योग्य मुने यव्वा जानने योग्य हैं। स्थावरा पंचविह, स्थावर 5 प्रकार के हैं। क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पज्जत्ता पज्जत्ता बायर सुहमाणि गोयणि चियरा पत्तेय पैठियरा स्थावर काया अणेय विहा। स्थावर काया अनेक प्रकार के हैं। कौन से स्थावर काय? तो पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, निगूढ़, नित्य और इतर निगूढ़, दो प्रकार के। तो स्थावर काय जो है वो पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। स्थावर काय बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। स्थावर काय नित्य निगूढ़ रूप भी होते हैं और इतर निगूढ़ रूप भी होते हैं। और पत्ते पैठियरा, प्रतिष्ठित प्रत्येक और इतर प्रत्येक यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ऐसे भी 2 स्थावर काय होते हैं। अणेय विहा, और इनके उत्तर भेद अनेक हैं। तो यहां पर इस गाथा के अनुसार नित्य और इतर निगूढ़ भी स्थावर काय में है। वितिचौ पंचिंदिय भे यो तसा चौ विहा मुनि यव्वा पज्जत्यरासन्य रभेय ओहुंति बहुभेया। 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों के भेद से त्रस 4 प्रकार के जानने योग्य हैं। फिर पर्याप्तक और इतर यानी अपर्याप्तक के भेद से भी उनको आप जानिएगा, और सैनी और इतर यानी असैनी के भेद से भी बहुभेय होती। त्रस जीवों के बहुत भेद होते हैं। आउकुल जोणि मगण गुण जीव भोग पाण सन नाही नाउण जीव दव्वम सद्धरणम होई कायव्वम। आयु की अपेक्षा, कुल कोटियों की अपेक्षा, योनियों की अपेक्षा, 84 लाख योनियों की अपेक्षा, 14 मार्गणाओं की अपेक्षा, 4 प्रकार की आयु, 197 करोड़ कुल कोटियां, फिर 84 लाख योनियां, 14 मार्गणाएं, 14 गुणस्थान, फिर जीव यानी जीव समास, 14 गुणस्थान, फिर 14 जीव समास, और उपयोग यानी 8 प्रकार के उपयोग, और 10 प्राण और 4 संज्ञाओं की अपेक्षा से जीव दव्वम नाउन, जीव दव को पहचान कर सद्धरणम कायव्वम हुई, श्रद्धान करने योग्य होता है उसके प्रति। इस प्रकार अभी अपन ने 15 गाथाओं के द्वारा जीव तत्वार्थ का विवरण जहां होता है वहां तक के अध्ययन किया। इसके बाद का स्वाध्याय जो इसमें अजीव पदार्थ का, अजीव तत्व का वर्णन हो। जैनम जयतु शासन।
अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थ भाव पूजा वंदनास्तव समेत